अगर औरत समझदार हो तो रमजान के लिए सस्ती शॉपिंग करके भी अपना गुजारा कर लेती है। एक समझदार औरत जानती है कि मैं दूध बजट में घर को कैसे संभालना है, घर के कामों को कैसे इबादत बनाना है और अपने हुनर को बिजनेस में बदलकर इज्जत की कमाई कैसे करनी है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक औरत का दिन जो घर, रमजान की तैयारियां और सब बिजनेस वगैरह कैसे संभाल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारे घर का ही बहुत बुरा हाल है। और ये मेरी जो है किचन के आज ये हालात है, आप देख लें कि सुबह का टाइम है और मैं अभी इसी छुट्टियों में कैसे साफ करती हूँ। ये बर्तन मेरी क्यों इकट्ठी हुई है। मेरी कल तबीयत बहुत खराब थी, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया है कि मुझे फ्लू हो रहा है। आवाज भी मेरी चेंज थी, आवाज तो खैर मेरी अब भी चेंज है। तो उसकी वजह से जो है ना मेरी तबीयत बहुत खराब थी और रात को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई भी काम करूँ। बल्कि रात नहीं, ये दिन की भी, कल सारे दिन के बर्तन इकट्ठे होते रहे, फिर रात के बर्तन इकट्ठे हो गए, तो कुछ किचन का ये सूरत हाल हो गया। आज मैं जब सुबह उठी, सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बंदा बीमार हो, जो मर्जी हो, लेकिन सुबह का टाइम बंदे थोड़ा फ्रेश होता है। तो मैंने कहा ये फ्रेश टाइम में मैं अपने सारे बर्तन धो लूं और किचन को साफ कर लूं। इससे ये होगा कि मेरा किचन जल्दी संभाला जाएगा। तो हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद जही तो अंदर तैयार हो रहे थे, वो ड्यूटी के जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं सीधा किचन में आई हूँ। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए और सारे बर्तनों को इकट्ठे करके धोना शुरू कर दिया। इस तरह ये होता है कि जब सुबह सुबह बर्तन धुल जाते हैं तो बंदे की सारा दिन जान छूटे। मेरी तो खैर आदत है कि मैं तो रात को बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन ये कि तबीयत ना ठीक होने की वजह से जो है ना इतना गंद पड़ गया था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि अब इसको कैसे संभालूं। बर्तन इतने ज्यादा इकट्ठे थे, हो गए थे कि उनकी रखने की भी जगह नहीं थी। ये एक बेडशीट थी, मैंने उसको तय करके डाली है। तो ये मोटी सी बेडशीट है और ये मैं इसी काम के लिए यूज करती होती हूँ। अक्सर अगर बाहर धूप ना हो तो फिर मैं अंदर ही बर्तनों को सुखाने के लिए रख देती हूँ। अभी सुबह का टाइम था, बर्तन बाहर नहीं रखे क्योंकि इनको मैंने संभालना भी था। मैंने ये चादर बिछाई और सारे बर्तन इसके ऊपर फैला के रख दिए ताकि ये जरा सूख जाए, तो फिर मैं इन सब बर्तनों को संभाल लूं। किचन मेरा जो है ना बहुत ज्यादा गंदा हुआ था क्योंकि 2 दिन हो गए इसमें सफाई नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा साथ साथ जो है ना किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। बर्तन भी धुल गए थे और बाकी घर मेरा जो था वो साफ था, इस वजह से मैंने ज्यादा टाइम किचन को ही दे दिया। मैं अक्सर देखती होती हूँ कि जो चीज साफ होती है उसको एक दिन छोड़ देती हूँ और जिधर देखती हूँ गंद ज्यादा पड़ा हुआ है उसको टाइम ज्यादा दे देती हूँ। इस तरह ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहती है और बंदे का काम भी हो जाते हैं और टाइम भी बचत हो जाती है। सर्दियों के दिन में बस छोटे छोटे टाइम बचत करके ही टाइम गुजारना होता है, नहीं तो एकदम जो है ना शाम हो जाती है और रात हो जाती है और पता ही नहीं चलता, वो दिन चला जाता है। और मेरे साथ तो ये है कि हम लोगों पे तो लोड भी बहुत ज्यादा है। एक तो जो बिजनेस का काम और दूसरा ऑर्डर जो आए हुए हैं उनको कंप्लीट करने, तो बहुत बिजी रूटीन आजकल चल रही है और घर बहुत इग्नोर हो रहा है। और मैं फिर जहीद को कह रही हूँ कि कोई काम वाली ना रख ले, क्योंकि जो है ना ये सारा कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये है कि जब मौसम ठीक हो जाएगा और दिन बड़े हो जाएंगे और मुझे हेल्पर जो काम करने वाली है, टीम मेंबर मेरे बढ़ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर जो सब कुछ सेटिंग हो जाएगी। कोई भी काम शुरू करो ना तो शुरू में ऐसे ही होता है, उसकी सेटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होता है हर काम अपनी सेटिंग हो जाती है और बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करे, कोई भी बिजनेस शुरू करे, कोई चैनल खोले, तो कभी भी डिसाइड ना हुआ करे, एकदम अपने लिए फैसले ना किया करे कि हाय हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना औरत के में बहुत सलाहियत रखी हुई है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बिजनेस भी कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ ये होता है कि घबराना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो औरतें होती हैं हम एकदम घबरा जाती हैं और फैसला एकदम उठा लेती हैं। और आपने देखा है कि ज्यादातर जो बिजनेस है वो मर्द ही करते हैं, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो इतनी जल्दी फैसला नहीं करते। औरतें बहुत जल्दी हार मान लेती है और फैसला कर लेती है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती है। तो जब भी कोई भी काम शुरू किया करे तो उसके लिए दिल बड़ा कर लिया करे। कोई चैनल आपने खोला हुआ है, कहीं पे आप बिजनेस कर रही है, कहीं पे आप जॉब कर रही है, तो जहाँ जो भी काम आप कर रही है तो उसमें अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना है और बात को बर्दाश्त करनी है, लोगों की बातों को बर्दाश्त करनी है, घर वालों की बातों की बर्दाश्त करनी है। सारी जब बातें आप बर्दाश्त करके आगे जाएंगी तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगी।
ये रमज़ान स्पेशल डाइनिंग सेट है जो जिसमें ब्रेड बास्केट भी होगी, नेट वाली बास्केट भी होगी, नेट कवर भी होगा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रमज़ान में हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत काम वाली चीज़ें होंगी, वही मैं जो है ना इसमें ऐड करूँगी। बस इसकी आहिस्ता आहिस्ता मैं सिलाई कर रही हूँ और ये मैं खुद बना रही हूँ, जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा लेट हो रहा है और जो मेरी टीम मेंबर है वो ऑर्डर के काम कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम को आपस में बांट लिया ताकि हमारे काम वक्त पे हो जाए और जल्दी हो जाए। और कोशिश यही है कि रमज़ान की जितनी चीज़ें हैं वो यकम से पहले पहले मैं लॉन्च कर लूँ ताकि आप लोगों ने अगर कुछ ऑर्डर करना हुआ तो आप लोग आसानी से कर सकें और अपने रमज़ान के लिए कर सकें, क्योंकि जो फरवरी का महीना है वो उसी में रमज़ान होगा, तो एंड में रमज़ान होगा। लेकिन ये है कि 15 फरवरी तक आप लोगों ने फिर जिसने कुछ ऑर्डर करने हुए तो वो आसानी से करें, क्योंकि रमज़ान में फिर मैं ईद की जो होगी ऑर्डर होंगे वो लेना शुरू कर दूंगी। और क्योंकि फिर ईद की भी तैयारी करनी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईद के लिए स्पेशल मैं बनाऊंगी कि आप लोग ईद के लिए कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं और ईद की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इन सब तैयारियों के साथ अपनी इबादत भी जारी रखेंगे। ये नहीं कि हम अपनी इबादत को छोड़ के तो इन तैयारियों में लगे रहेंगे, लेकिन ये है कि साथ साथ हल्का फुल्का काम करते रहेंगे। ईद के लिए मैं हल्की फुल्की जो है ना चीज़ें बनाऊंगी ताकि हम रमज़ान में आसानी से बना सके, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा भी होता है, फिर इबादत भी करनी होती है, तो उससे फिर ये होता है कि ज़्यादा काम का बोझ हम अपने ऊपर नहीं डालेंगे। ये ब्रेड बास्केट में बना रही हूँ। ये मैंने 14 बाई 14 का पीस लिया है, उसके साथ कपड़ा चिपकाया है, लट्ठा बुकरम लिया है और फिर नीचे मैंने कपड़ा भी काट लिया, इसी नाप का मैंने कपड़ा काट लिया जो लाइनिंग के तौर पे लगता है और दरमियान में मैंने फोम रखी है। लाइनिंग लगा लेती हूँ। ये साइडों से जो मैंने छोड़ा है वो 3 इंच का, मतलब साइडों में इसका चौड़ाई छोड़ी हुई है और फिर इस्त्री से मैं इसको प्रेसिंग लगा लेती हूँ ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। और इससे आगे का फुल तरीका जो है इंशाल्लाह मैं शॉर्ट में डाल दूंगी। मेरी जो वीडियो टाइमिंग है वो 3 बजे है और मैं जो शॉर्ट है वो कल 3 बजे डालूंगी, तो उसमें जिस मेरी बहन ने सिस्टर ने ये सीखना है वो आसानी से उस शॉर्ट से सीख लेंगे। ये मैंने पहले भी एक दफा तरीका दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के कमेंट आते हैं तो फिर मैंने कहा वैसे भी बना रही हूँ तो साथ साथ आप लोगों को तरीका भी सिखा दूंगी ताकि आप लोग आसानी से ये बना सके। ये 2 ब्रेड बास्केटें बन रही हैं, एक नेट वाली ब्रेड बास्केट बन रही है और एक ओपन वाली ब्रेड बास्केट बन रही है। नेट वाली जो ब्रेड बास्केट है इसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट दूंगी और जो 2 ओपन ब्रेड बास्केट है उसका भी आप लोगों को शॉर्ट दूंगी। ये जो नेट वाली ब्रेड बास्केट है इसका फायदा ये है कि चलो जब रमजान में मौसम जरा चेंज होता है तो फिर मक्खियां भी बहुत आ जाती हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि ये ऊपर से नेट लगी होती है, तो हमने जो चीजें भी इसके अंदर रख के ऊपर से नेट से बंद कर देते हैं तो मक्खियों से बच जाता है, तो इस चीज का ये फायदा होगा। तो अभी इस पे मैं नेट वगैरह लगाऊंगी, तो मैंने काफी काम कर चुकी थी, लेकिन ये कि कुछ रहते थे और कुछ अभी इस पे जो कवर नेट वाला बनाना है वो भी साथ साथ मैं उसकी भी तैयारी कर रही थी। तो इंशाल्लाह ये जो सेट है ये जल्दी तैयार होके आप लोगों के सामने आ जाएगा। बस ये मुश्किल चीजें तकरीबन बन गई हैं और आसान चीजें रह गई हैं। जब मुश्किल चीजें बन जाती है, आसान चीजें बनाने में आसानी होती है, फिर वो जल्दी बन जाती है। यहाँ पे मैंने बैंगन आलू बनाए थे और ये पक्के जरा भी मजे के नहीं बने थे, इसमें जायका ही कोई नहीं था। जो सब्जी ताजी ना हो ना वो बन के जरा भी मजे के नहीं होती है। हमेशा वही सब्जी मजे की बनती है जो ताजी आई हो, वो बने ना तो वो खाने में बहुत मजे की होती है और बनती भी जल्दी है। वो जैसे ही उस पर ढकना रखो तो 2-3 सेकंड बाद देखो तो वो बिल्कुल उसमें इतना पानी आ जाता है और वो इसका मतलब है कि ताजी सब्जी है। आज मैं आपको एक सस्ती शॉप पे लेके जाती हूँ। हम लोग अक्सर व्लॉग देख रहे होते हैं कि जो यूट्यूबर हमारे माशाल्लाह से कामयाब हो गए हैं, तो ज़ाहिर है उनके पास पैसा भी आ गया है, वो महंगी चीज़ें खरीद के आप लोगों को दिखाते हैं और हम औरतें जो होती हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। हमारे जहन में भी यही आता है कि रमज़ान आ रहा है तो हमारे पास ऐसे बर्तन क्यों नहीं है, तो हम अपनी ख्वाहिश ऐसी सस्ती शॉप से भी पूरी कर सकते हैं। सस्ती शॉप में भी अक्सर ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो देखने में इतनी अच्छी लग रही होती है और लग ही नहीं रहा होता है कि ये सस्ती है। मैं यहाँ पे आई थी कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे ब्लैक सेट पड़ा हुआ था, प्लेटें थी, उसके साथ डोंगे थे, और अभी आई तो सिर्फ रेड प्लेटें पड़ी हुई थी, वो नहीं थे। मैं दिल था कि मैं वो लूंगी रमजान के लिए, तो मैं तो अक्सर रमजान की जब शॉपिंग करती हूँ तो ऐसी सस्ती शॉपों में लाजमी जाती हूँ। यहाँ से मुझे कोई ना कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो रमजान के लिहाज
लिहाज से वो बिल्कुल बेस्ट होती है। यहाँ पे मैंने छाबे भी लेने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा ऑर्डर था वो छाबों की वजह से रुका हुआ था, तो यहाँ पे मुझे छाबे अच्छे मिल गए हैं। ये 130 की शॉप थी, लेकिन यहाँ पे चीजें अच्छी थी, 130 पे भी अच्छी चीजें मिल रही थी। ये मुझे 3 छाबे जो है ना 130 में मिल गई, तो मैंने जो है ना 2 सेट उठा लिए। मैंने कहा चलो फिर और जरूरत होंगी तो फिर आ जाऊंगी। यहाँ पे फिर मैंने डब्बे वगैरह भी चेक किए, कुछ मुझे डब्बों की भी जरूरत थी, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगी हुई थी, लेकिन मैंने कोई इतनी खास चीजें ली नहीं, मैंने बस थोड़ी सी चीजें ली, क्योंकि मेरे का साथ साथ मेरा यहाँ पे चक्कर लगता रहता है। जैसे जैसे मुझे जो है ना एक चीज यहाँ पे पसंद आया करेगी तो मैं रमजान के लिए खरीदती रहूंगी। मैंने वैसे रमजान के लिए एक नॉन स्टिक देचकी भी लेनी है और कुछ 1-2 बर्तन और लेने में। हर साल रमजान में 1-2 चीजें लेती हूँ, लेकिन 1-2 ही लेती हूँ। बाकी जो चीजें होती है, बाउल वगैरह जो होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे जो $1 सेल होती है या इस तरह जो सस्ती चीजें होती है उनमें ले लेती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ रमजान में यूज करनी होती है। हम औरतों की आदत होती है जब नेक्स्ट टाइम कोई और चीज देखते हैं तो हमें वो पसंद आ जाती है। और मैं इसके हक में नहीं हूँ कि अपने घरों में बहुत सारे चीजों का ढेर लगा हो, और ढेर फिर संभाला भी तो नहीं जाता है ना, फिर बंदा उनके साथ क्या करे। और प्लास्टिक तो ऐसी चीज है, ये इतनी जल्दी खराब हो जाती है, ये तो महंगी लेनी ही नहीं चाहिए, तो सस्ती ही ले, बस इस्तेमाल करें और बस खत्म करें। मुझे ये टोकरी बहुत अच्छी लगी, मैंने यहाँ लेनी भी थी, लेकिन जब मैं वहां से चली गई फिर बाद में मुझे ख्याल आया, क्योंकि दूसरी साइड पे मुझे छोटे छोटे डेकोरेशन पीस नजर आ गए थे, तो फिर मैं उस साइड पे चली गई, तो फिर वापस मैं भूल ही गई कि मैंने ये वाली टोकरी भी लेनी है। यहाँ से मैं अक्सर जो किचन के लिए जो छोटे छोटे आप लोग मेरे किचन में डेकोरेशन देखते हैं, वो मैं इसी तरह $1 सेल से लेती हूँ, या मैं राजा बाजार जाती हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ सस्ता सा डेकोरेशन पीस मिल जाए तो मैं वो ले आती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने कहा लेती हूँ, फिर ये भी मैं भूल ही गई थी क्योंकि चीजें ज्यादा हो गई थी, और मैं इतनी मतलब चीजों के चक्रों में नहीं आई थी, मैं सिर्फ रोटी छाबे लेने आई थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीजें पसंद आ गई। साथ मैंने आप लोगों को आइडिया भी देना था कि आप लोग रमजान से ऐसी सस्ती शॉपों से भी अपने लिए अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हम रमजान आ रहा है तो महंगी महंगी चीजों से जो है ना रमजान का इस्तकबाल करें। ऐसी सस्ती चीज भी लेके अपने शौक पूरे कर सकते हैं। शौक ही पूरे करने होते हैं ना, वो बंदा पूरे कर लेता है, वो सस्ती चीजों से ही पूरे कर लेता है। अपनी जेब को देखा करें, अपने हस्बैंड को तंग ज्यादा ना किया करें, क्योंकि जब हम औरतें अपने हस्बैंड को तंग करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमने भी रमजान के लिए ये लेना है वो लेना है, हमें कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको होती डिप्रेशन जरूर होती है, और वो फिर सोचते हैं हम लोग ऐसा क्या करें कि जो है ना इनकी ख्वाहिशें पूरे करें। और अक्सर ऐसे होता है कि औरतें अपने शौहरों को इतना तंग करती हैं कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और पैसा कमाने के गलत तरीके ढूंढ लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि उनको रिलैक्स ही रखें। जितनी भी अल्लाह ताला ने आपकी नसीब में जो दौलत लिखी हुई आपको वही मिलेगी। कहते हैं ना कि जो पैसा होता है वो औरत के नसीब में होता है, तो ये आपके नसीब से वो कमा रहे होते हैं। तो जितना आपके नसीब में है तो बस उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके आप खुशी से जो है ना उस पर गुजारा करें, तो अल्लाह जानता है अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत देता है। और अल्लाह ताला हमेशा जो औरत कम पैसों में खुश होती है, अल्लाह ताला उनके घरों में बहुत बरकतें देता है। मुझे ये छोटे छोटे बाउल भी बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये भी फिर मैंने कहा, पहले मैं सोच रही थी उठा लूं, फिर मैंने कहा एक तो नहीं अच्छा लगेगा, 2 होने चाहिए ना ये चटनी वगैरह के लिए। मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ये भी ले जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आती हूँ तो फिर वो चीजें नहीं होती, फिर कोई और चीजें आई होती। कप भी यहाँ पे बहुत अच्छे, ये है 130 की शॉप थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि $1 की जो है ना शॉप के मुकाबले में ये वाली शॉप थी। आए मैं अब आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ सस्ती शॉप से। मैं कुछ ये वाले रोटी छाबे जो आप लोगों ने शॉप में भी देखा है मैं उठा रही थी, तो मैं ये वाले रोटी छाबे उठा के लाई हूँ। इससे मैं रोटी छाबे बनाऊंगी। इसका बहुत बेस्ट साइज था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने एक रोटी छाबा बनाया लेकिन मुझे उसका साइज अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसका साइज बहुत ये सिमटा हुआ है और बहुत मजे का जो है ना इसके रोटी छाबा बनेगा, और मुझे यकीन है ये बन के बहुत अच्छा तैयार होगा। अभी मैंने 1-2 रोटी छाबे बनाने हैं, वो तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बन के किस तरह लगी है। देखिए मटेरियल भी अच्छा है, इतना मतलब वो नहीं है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने तो कवर करना है ना, तो कवर के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं एक बाउल जो है ना लेके आई हूँ, ये क्रिस्टल का बाउल है। और क्रिस्टल की जो चीजें होती हैं उसका ये फायदा होता है ये पुरानी नहीं होती हैं। जो प्लास्टिक की चीज होती है वो बहुत पुरानी हो जाती है। अभी मैं एक लेके आई हूँ, अभी मैं जाऊंगी एक और लेके आऊंगी। ये पॉपकॉर्न का डब्बा है लेकिन मैं किसी और मकसद के लिए लेके आई हूँ और मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं किस मकसद के लिए लेके आई हूँ। मैं कब से ढूंढ रही थी इस किस्म का है ना, लेकिन ये कि मुझे मिल नहीं रहा था तो अब मुझे मिल गया। और ये मैं जो है ना डब्बे लेके आई हूँ मिसालों के, ये मैं गाँव के लिए लेके आई हूँ क्योंकि गाँव में मेरे मिसालों के डब्बे नहीं है, ये मुझे अच्छे लगे। इसकी प्लास्टिक भी मुझे
मुझे अच्छी लगी है। ये 130 का एक है, मैं 3 लेके आई हूँ। एक सुर्ख मिर्ची के लिए, हल्दी के लिए और सूखा धनिया और जीरा जो मैं मिक्स पीसती हूँ उसके लिए। तो फिर अभी ये सोच रही थी कि 3 और लेके आऊंगी। ये मैं जो चीजें लेके आई हूँ इसके साथ मैं 3 और चीजें लाऊंगी, ताकि जो है ना ये वाला मेरे मसालों के डब्बों का सेट कंप्लीट हो जाए। ये वो वाली शॉपिंग मैंने की है। ये एक मैं मिक्सिंग के लिए ये लेके आई हूँ कि अक्सर कुछ चीज बंदा मिक्स वगैरह करता है तो उसके लिए स्टील का बहुत अच्छा है। और स्टील भी ऐसी चीज है, ये भी जल्दी पुरानी नहीं होती है, तो कोशिश किया करें कि इसी किस्म की शॉपिंग किया करें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हम याद रखें, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हाफिज।